जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 28 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 मार्च के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। अरे यार, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर गिल्ट में है, रिग्रेट में है। इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। ये बात इनको समझने में टाइम लग गया। ये हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। इनके दिल में आपको लेके प्यार बहुत है लेकिन कभी बोल नहीं पाए। इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, इस वजह से इनको गिल्ट है। एंड अब इनको फील हो रहा है कि इनको इस मुसीबत से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 10, 2, 7, 7, 5, 5, 4। तो 77, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन लेना था लेकिन ये कंफ्यूज थे। 10 to 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उल्टे लटके हैं। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका नज़रिया गलत था लाइफ को लेके, आपको लेकर के। एंड इस वजह से इन्होंने कोई गलत सलत डिसीजन ले लिया। हालांकि इनकी स्पीड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखाई पड़ रही है कि जैसे ये बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पनिशमेंट जैसी फीलिंग दिख रही है। 10 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ सॉर्ड, हैंग्ड मैन। इनको पनिश किया जा रहा है, इनका बैड टाइम चल रहा है, ये अभी कुछ कर पाने की सिचुएशन में नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई इनको रास्ता दिखा दे, फिर ये बहुत जल्दी से आपकी तरफ आ जाएंगे। इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो इनको कहीं से मिल नहीं रही है। आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन हैं। आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यही वो पर्सन है जिसके लिए मुझे अब अपनी दिलो जान से, जैसे उसको स्पेशल फील करवाना है, उसके लिए हार्डवर्क करना है, उसी के लिए इनके सारे एफर्ट होंगे, मतलब आपके लिए। तो यहाँ पे 2 एंड 7, 9 हर्मिट की एनर्जी में है आपके पार्टनर। मतलब यहाँ पे जो मेन सिचुएशन निकल के आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको पाना तो चाहते हैं बहुत जल्दी। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि इतना लेट क्यों कर रहे हैं, आते क्यों नहीं हैं, नो कांटेक्ट में क्यों हैं, तो वो सारी चीज़ों का जवाब ये है कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कि आप तक पहुंचा जाए, किस तरीके से आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की जाए। या तो इनके अंदर कुछ एक्सप्रेशन को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं हो सकते हैं, या फिर ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी बात तुम तक पहुंचाऊं। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कमर कस ली है। आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है कि जैसे ठान लिया है कि अब मुझे जो भी है देखा जाएगा, शुरू करना ही है। इनकी कोई अवेकनिंग वगैरह हुई है, इनको रास्ता मिल गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। 7 to 9 हर्मिट। बहुत ज़्यादा जैसे सोचने विचारने के बाद अब इनको समझ में आ चुका है कि इनको क्या करना है, लेकिन ये डिप्रेस हैं। 7, 5, 12 फिर से हैंगड मैन की एनर्जी आ गई।
ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पास्ट पे काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो चला गया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये इन्होंने पहले क्यों नहीं कर लिया। मतलब यहाँ पे देखिए हायरोफेंट की एनर्जी है, या तो आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हैं किसी के साथ, या फिर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं आपके पार्टनर को लग रहा है कि इतने टाइम तक आप सिंगल रहे। ओ माय गॉड, बड़ी पेनफुल फीलिंग आ गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप डिप्रेस हो गए हैं। आप इतने टाइम तक या तो इनके बोलने का इंतज़ार करते रहे। आप देखिए आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, प्लस पॉइंट हैं। आप किसी के लिए भी मन्नत हो सकते हैं, ब्लेसिंग की तरह हैं। आपसे शादी करना जैसे उसकी किस्मत खुल जाना, लेकिन आपके पार्टनर बोल ही नहीं पाए। एंड आप इंतज़ार करते करते जैसे आपके अंदर चाहत ही ख़त्म हो गई, या फिर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। तो आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लेने को तैयार है, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपके अंदर वो होप होप ख़त्म हो गई है। आप डिसअपॉइंट हो गए हैं। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को भी बहुत पेन दे रही है कि इनकी आंखें पहले क्यों नहीं खुल गई, इन्होंने पहले क्यों नहीं अप्रोच कर लिया, इन्होंने इतना टाइम क्यों लगा दिया। अगर पहले सब कुछ हो जाता तो बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये पहले आपको इस नज़र से क्यों नहीं देख पाए। मतलब आपके साथ शादी करना, आपको पा लेना इनके लिए गुड लक जैसा था। इन्होंने पहले क्यों नहीं कर लिया। एंड ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी से शादी कर ली हो, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब किसी से शादी करने के बाद आपको अप्रोच किया कैसे जाए। मतलब 2 लोगों को साथ लेके चला कैसे जाए, समथिंग लाइक दिस। 7 5 12 ये फिर लटके हुए हैं। 5 5 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको फील हो रहा है कि मतलब अगर यही होना था तो या तो मिलवाया ना होता डिवाइन ने आप दोनों को, एंड अगर मिलवाया है तो कायदे से सब कुछ किया होता। ये भाई कौन सा तरीका है कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है। 5 4 9 हर्मिट फिर से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर की एक पावर पोजीशन हो सकती है सोसाइटी में, एक इमेज हो सकती है। एंड इनको फील हो रहा है कि इस सिचुएशन में आपके पास आना मतलब बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो सकता है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप ही इनके मेन मेल या फीमेल थे तो पहले क्यों नहीं हो गया, ये पहले इनकी आंखें क्यों नहीं खुल गई, पहले अकल क्यों नहीं आ गई। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है, पेन में है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक आप इन्हीं के लिए वेट कर रहे हैं। एंड इसका रीज़न आपके पार्टनर है। हैप्पीनेस की एनर्जी है, इनके सारे सपने आपके साथ पूरे हो सकते हैं, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। लेकिन आपकी एनर्जी है इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल की। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त अपने लिए जीना आपने शुरू कर दिया है। अब आप ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं कि जैसे इनके लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही आप ऐसा शो कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है। 9 19 भी आपको दिख सकता है। ओके। इनको फील हो रहा है कि अब आपके पास आना इतना आसान नहीं है। हालांकि इनके सारे प्रॉब्लम का सलूशन आप ही के पास है, लेकिन फिर भी इनको आपके पास आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे कि इन्होंने आपको अब क्यों चूज़ किया, पहले क्यों नहीं किया। मे बी इन्होंने पहले आपको छोड़ के किसी और से शादी की थी, या फिर इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके इनको आंसर देने पड़ेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन पहले काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी रिच थे, वेल्दी थे, रईस टाइप के थे। एंड ये प्राउड भी बहुत ज़्यादा थे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि तब इन्होंने आपको भाव नहीं दिया था, तब ये अलग ही हवा में रहते थे।
एंड इसी वजह से आप इनको इस वक्त भाव नहीं दे रहे हो सकते हैं, आप अपनी स्टाइल में हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, या सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है कि ऑटोमेटिकली इनको यही फील हो रहा है, जैसा किया था वही चीज़ें इनको वापस मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनके फाइनेंसेस अब उतने अच्छे रह नहीं गए हैं, इनको लॉस हुए हैं। यस, एम्प्रेस की एनर्जी है, चीज़ें पलट गई हैं, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ चुके हैं। एंड इनकी लाइफ में ये जो भी प्राउड था, ईगो था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भले ही पैसा इनके पास ना ख़त्म हुआ हो, लेकिन आपने अपनी पोजीशन काफ़ी पावरफुल कर ली है। आपकी या तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जैसे जैसे किसी के पास बहुत थोड़ा सा पैसा आ जाए एंड वो बहुत ज़्यादा उछलने कूदने लगे, बहुत ज़्यादा दिखाने लग जाए कि मार पैसा पैसा पैसा, बातें बड़ी बड़ी मारने लगे। लेकिन आपके पास इनसे भी ज़्यादा पैसा आ चुका है, लेकिन आप बिल्कुल कूल काम अपने काम पे फोकस्ड हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आप में दम है, आपके अंदर पैसे को डाइजेस्ट करने की क्षमता है। एंड इसीलिए आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप ये सब डिज़र्व करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये नॉन डिज़र्विंग पर्सन है। इनको ये भी फील हो रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। इन्होंने कभी भी आपको सही तरीके से ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा इन्होंने आपके साथ गलत ट्रीटमेंट किया है। तो बहुत सारे रियलाइजेशन है, मैंने आपको बताया ना कि 3 टाइम हर्मिट आया है। बहुत सारी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई थी 10 ऑफ वैंड की। बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं इन्होंने आपके साथ। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी ही गलतियों का फल झेल रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे 2-3 टाइम हैंग्ड मैन की पोजीशन भी आई थी, जैसे डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया हो। क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। तो अब इनको आपकी एक एक अच्छाई समझ में आ रही है। ओके गाइस, जय माता दी।